अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसका जो नीज का मसला हो गया, उससे चलने नहीं हो रहा, डॉक्टर कह रहा है जी वजन कम करें, वजन कम करें, आप वेट कम करेंगे तो आपके घुटने तब्दील होंगे या फिर आपका कोई भी, तो अब वो वजन कम करने के लिए जब हमारे पास आते हैं तो उनके लिए डाइट, वो कहते हैं हम तो चल भी नहीं सकते, हम किस तरह वजन कम करें। तो अब जैसे रिसेंटली थोड़ा अर्सा हुआ मैंने इसमें फैट कैविटेशन में स्पेशलाइजेशन भी की है, तो अब क्या होता है कि हम लोग मुख्तलिफ, हमारे पास तरीके होते हैं जिससे हम चर्बी को ख़त्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं फैट कैविटेशन प्रोसीजर्स। फैट कैविटेशन प्रोसीजर क्या करते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ मशीन्स होती हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं वो मशीन लेके भी आऊँ और हम लाइव लोगों को करके दिखाएं भी। अच्छा? कि किस तरह जो है वो चर्बी विद इन हाफ एन आवर आप देखेंगे कि एक चेहरे से दूसरे चेहरे का, पेट के हिस्से का कितना डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, ये फैट कैविटेशन मशीन्स हैं और उसके अलावा इसमें एम्प स्कल्पचर्स आ जाते हैं। होता क्या है कि जो आपकी चर्बी लटकी हुई है या चर्बी इकट्ठी हो गई है, उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही, उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो रही, वो चर्बी जो है आपके मसल्स के साथ बिल्कुल चिपकी हुई है और अब एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे। अब ये मशीन क्या करती है, इसमें कुछ रेडिएशंस होती हैं और वो हाई फ्रीक्वेंसी से क्या होता है कि वो फैट के जो बाउंड्स बने हुए हैं उनको ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से नेचुरल जिस्म के अंदर कीटोलाइसिस, वो फैट स्कैटर होने लग जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, 30% तक लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से 3 दिन तक पेशेंट को स्टीटोरिया यानी स्टूल के साथ थोड़ी थोड़ी चर्बी आती रहती है। और दूसरी चीज जो है वो ये होती है कि जो आपका फैट है वो मसल में कन्वर्ट होने लग जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आसानी वेट लॉस होता है। वेलकम बैक। आज हम फैट कैविटेशन के ऊपर बात करेंगे। ये वो चीज़ होती है जिसमें जैसे लोगों का कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वो डाइट नहीं कर सकते, अब उस हिसाब से वो किस तरीके से अपना वज़न कम करें, और वज़न कम करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोकल फैट रिडक्शन जो है वो किस तरीके से मुमकिन है। कुछ लोग तो लेज़र के ज़रिए कराते हैं, कुछ लाइपोसक्शन के ज़रिए करवा रहे हैं, कुछ एक्सरसाइजेज भी करते हैं, मगर ये जो फैट कैविटेशन का प्रोसीजर है इसे अल्ट्रासाउंडिक कैविटेशन भी कहा जाता है और ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि बॉडी से आपके जितना भी जो फैट है वो रिमूव कर देता है और फैट सेल्स जो है आपके उसको लिक्विड में तब्दील करके तो वो आपको उससे बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। इसको नेचुरल मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसके ज़रिए इसको किया जाता है। तो फैट कैविटेशन जो है उसका प्रोसीजर क्या है और ये किस तरीके से आपके इसके ऊपर ये बॉडी पे अमल होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या होंगे, इन सब को डिस्कस करेंगे आज। हमारे पास वर्दा सिकंदर, डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कैसी हैं? सबसे पहले तो आई एम गुड, आप बताएं। आप उफ, इतनी बड़ी मुबारकबाद तुम्हें। हमने क्योंकि शो शुरू करने से पहले इनकी बकरी लगा दी और वो ये है कि इन्होंने अभी पेशावरी कढ़ाई खिलानी अपनी अम्मी के हाथ की, और ये दावत इनकी तरफ से हम क्यों वसूल कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि बेस्ट जो डाइटिशियंस हैं उनमें इनको अवार्ड दिया गया है और पाकिस्तान की जो बेस्ट न्यूट्रिशंस हैं उनमें इनका नाम भी आया है और इनको एक इनाम से नवाजा गया। इतनी जो है कम उम्री में इनको इस तरह के एजाज़ात मिल रहे हैं, तो मैं आपको इसकी बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फिजा मैं उठ के आपका थैंक यू भी कहना चाहूँगी क्योंकि जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल है वो आप लोगों के शो का और आप लोगों की मोहब्बतों का भी है, क्योंकि आपको पता है हम लोग, मैं एक चीज़ कहती होती हूँ, वी आर नथिंग विदाउट यू गाइज। हमारी एक पहचान बनाने में आज डॉक्टर वर्दा सिकंदर को पाकिस्तान के बाहर से बहुत लोग जानते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज शो, जो एक ऑथेंटिक शोज हैं जिधर आप प्रोफेशनल्स को प्रमोट करते हैं। ऐसे लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अब उन्हें भी डिसाइड करना आसान हो जाता है कि कौन एक ऑथेंटिक नॉलेज वाला इंसान है और एक कौन क्वैक है। तो इसमें इट्स हेड्स ऑफ, और आपका भी बहुत ज्यादा रोल है एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बहुत सारे फैंस जिनकी मोहब्बतों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट में। अच्छा, अब ये भी मैंने देखा लोग ना समझने लग गए हैं, लोगों को पता चल जाता है कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऊपर, वो जो बताया जा रहा होता है उनको जब वो अपने ऊपर एक बार अप्लाई करते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि हाँ हमारी बॉडी कैसा रिएक्शन दे रही है, कैसा एक्ट कर रही है, वेट लूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और बहुत सारी चीज़ें। तो आप ये बताइएगा, आज जो हम वेट लूज़ करने की बात कर रहे हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट तरीका है, तो इसको किस तरीके से फिर कम किया जा सकता है? वो लोग जो बिल्कुल डाइट नहीं कर सकते, अब उनके लिए क्या क्या कहानियाँ? अच्छा, अब ना बहुत सारे फिजा ऐसे लोग हैं कि जिनके लिए ना डाइटिंग करना मुमकिन नहीं है, ठीक है। वो मुमकिन इस तरह नहीं है कि अब उनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है, वे इतने ओवरवेट हैं कि अब साथ घुटनों के मसले भी चल रहे हैं, मैदे के मसले भी चल रहे हैं, जिगर के मसले भी चल रहे हैं, जिसकी वजह
वजह से उनके लिए वॉक करना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से उनके लिए डाइट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट जो डाइट प्लान होता है वो फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह बहुत सारे और बीमारियां जिसमें खास तौर पे हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, जैसे फैटी लिवर का मसला है। अब ये जो तमाम सिचुएशंस हैं इनमें उनको वज़न तो कम करना ही है, क्योंकि वज़न कम करना उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब इसमें 2-3 और सूरत हाल भी आती हैं कि अगर आपकी चर्बी लटक चुकी हुई है, बहुत सारी खवातीन हैं पोस्टमार्टम के बाद ऐसे होता है, बच्चे पैदा हुए हैं, सर्जरी, उसके बाद चर्बी जो है वो लटक गई है या चर्बी के कंपाउंड्स बन गए, एक जगह से बिल्कुल फिट है, पेट पे इतना सा कंपाउंड बन गया, थाइस पे, टांगों कहीं भी। अब क्या होता है कि उसमें हमारे पास इंजेक्शंस होते हैं जिसमें L-कार्टिनेक्स एक सॉल्ट होता है बोथ, और उसके अलावा आजकल ये मोन्जेरो अज़म जो इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करके और उस कंपाउंड को हम ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, और उसके ऊपर या फिर हम हाइफू कर देते हैं कि वो फैट जब ब्रेक हो तो उसके अंदर कोलेजन भी प्रोड्यूस हो और वो बिल्कुल टाइट हो जाए। और हाइफो तो फिर वापस भी आ जाता है, तो वो फैट वो जो जहाँ पे जो उसको फ्रीज किया होता है, चीज़ें हाइफो किया होता है या स्किन टाइट की होती है, तो वो वापस लूजिंग पे वापस वैसी अपनी जगह अच्छा, आ जाती है। देखें इसमें कोई भी आप दुनिया का प्रोसीजर करा लें, अगर आप ये तो थोड़े नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स, आप बेराटिक करा रहे हैं, आप लाइपोसेक्शन करा लें, हर चीज़ की पोस्ट प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अब एक चीज़ है, हमारे पास अब आते हैं ना पेशेंट फैट कैविटी के लिए, डॉक्टर वर्दा वजन वापस तो नहीं आएगा, डॉक्टर वर्दा ये मैं करा रही हूँ मेरा वेट वापस नहीं आएगा, उनका सवाल इधर से शुरू होता है। आप देखिए, हमने आपको एहतियात बताई है कि आपने 1 हफ्ते तक कोशिश करनी है कि जितनी सफ़ेद मैदे वाली चीज़ें हैं मुंह से अंदर दोबारा चर्बी नहीं डालनी, ठीक है। अब उस हफ्ते के दौरान जिस टाइम में आपका प्रोसीजर चल रहा है, आप उस अंदर और चर्बी डालते जाएंगे तो एक तो चर्बी की ब्रेकडाउन हो रही है, बाकी भी तो और आती जाएगी ना। तो इस वजह से पोस्ट प्रिवेंशन में इंपॉर्टेंट है कि देखिए थोड़ी बहुत डाइटरी हैबिट्स आपको अपनी चेंज करनी पड़ेंगी, और ये है कि लेकिन इट्स अ वेरी सेफ प्रोसीजर्स उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास वजन कम करने का कोई हल ही नहीं था। अब जैसे आपके शो में हम अक्सर बात कर रहे होते हैं जी ये बंदा ऐसे वेट, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मसाइल ऐसे हैं कि वो वॉक नहीं कर सकते, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो डाइटिंग्स नहीं कर सकते। अब खास तौर पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट कहता है मैं डाइटिंग करूँ तो मुझे ऐसा लगता है चक्कर आ रहे हैं और मैं गिर गया हूँ, जिस समय जान ही नहीं कि अगर एक वक्त की भी डाइट इंटरवल काम किया। शुगर के पेशेंट्स हैं, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि टाइप 2 डायबिटीज़ शुगर की एक ऐसी किस्म है जिसमें आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अब शुगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वेट रिड्यूस करें। उसमें हमारे पास इस तरह के फैट कैविटेशंस के साथ हम इंजेक्टेबल्स देते हैं कि जिसमें पेशेंट की इंसुलिन रेजिस्टेंस से खत्म हो जाती है। वो कहाँ पे, पेट पे लगते हैं इंजेक्शन? जी बिल्कुल, बेली पे लगते हैं। इनको क्या कहते हैं? अच्छा, इनको हम लोग जो है वो अब ये डिफरेंट हमारे पास इसमें ओजेम्पिक आ जाता है, इसमें मोन्जेरो आ जाता है, लाइपोलैब आ जाता है। ये लोग इंजेक्शंस क्या करते हैं, एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करते हैं, जिसकी वजह से नेचुरली मेटाबॉलिज्म तेज होता है। तो ये वो वाले इंजेक्शंस तो नहीं है जैसे शिफाली और ये जो जिनके बारे में आपको पता न्यूज़ में आ रहा था कि कोई ब्यूटी इंजेक्शंस, कोई एंटी एजिंग इंजेक्शंस थे, तो ये इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं, इट्स नॉट दैट थिंग। कुछ लोग तो अपने घर पे भी बैठ के खुद इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये चीज़ मैं प्लीज़ आपके शो पे ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि पता है क्या होता है, अब हम लोग मुख्तलिफ शोज़ पे जाके चीज़ें बता रहे होते हैं। अब जैसे हम सॉल्ट्स के नाम ले रहे होते हैं कि वो हम इसलिए ले रहे होते हैं कि पीपल गेट अवेयर कि आप कल कोई ये प्रोसीजर तो एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन सा सॉल्ट है। तो अब ये नहीं करना कि खुद फार्मेसी पे जाके जी के हमें ये सॉल्ट दे दें और खुद जी हम जो इसके यूनिट्स होते हैं आपने डिसाइड करना होता है। और मैंने पहले बताया कि पहले हम मशीन के जरिए पहले उस चर्बी को स्कैटर करते हैं और फिर इंजेक्टेबल्स लगाते हैं, तो खुद से ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है। और अब इन प्रोसीजर्स के ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। वो साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह के आते हैं कि जैसे 3 दिन तक आपको स्टीटोरिया रहेगा, चर्बी स्टूल के जरिए बाहर आनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसमें हम एहतियात बताते हैं, कुछ डाइटरी चीज़ें होती हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अपने इस्तेमाल करें, ऐसे फल जो कि मॉडरेट ग्लाइसेमिक है, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपका फैट मसल में भी कन्वर्ट हो। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये होती है कि अगर आप घर में चक्कर आना, वीकनेस होना और ये वाली सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब इन सारी चीज़ों में जो है वो क्या करना है कि अब ये एहतियात हम क्लिनिक पे बताते हैं, खुद से आप करेंगे तो आप ये एहतियात नहीं कर रहे, फिर एकदम आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपका शुगर लेवल डाउन, वो उल्टा डेक्सट्रोज के टीके लगा देते हैं कि ग्लूकोज मिले और उल्टा आपका वजन। अच्छा, अब ये जो पेट के आप टीके बता रही हैं, ये सुनते तो हम काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, मगर ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते?
अल्लाह ना करे कोई हमारा किडनी फेलियर या कोई ऐसा फंक्शन तो नहीं, हमारे जिस्म का कोई ऑर्गन खराब कर देती है? इसमें जो है वो कुछ 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपने इन प्रोसीजर्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। एक तो प्रेगनेंसी होगा, एक तो प्रेगनेंसी है, एग्जैक्टली। दूसरी जो है वो अगर आपको सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, सीकेडी की कंडीशन में आपने इस तरफ नहीं जाना। और उसके बाद थर्ड जो है वो हमारे पास आ जाती है अगर आपको लिवर सिरोसिस, आपका लिवर श्रिंक करने लग गया, लिवर काम नहीं कर रहा, तो ये तीनों कंडीशन है जिसमें ना हम लोग ये प्रोसीजर्स करते हैं और आपने खुद और से अगर कभी किसी की कैंसर हिस्ट्री है किसी की फैमिली में, हाँ कैंसर्स में भी नहीं, कैंसर्स में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और बाकी ये कि बाकी तमाम प्रॉब्लम्स के लिए सेफ है, इवन दो फैटी लिवर के लिए बड़ा अच्छा है, आपका फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों को हड्डियों के मसाइल हैं जैसे आर्थराइटिस और इस तरह के मसले हैं जिसकी वजह से स्टीरॉइड्स लेने की वजह से वजन बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से चलने में भी अब दुश्वारी हो रही है, उनके लिए ये बड़े बेस्ट प्रोसीजर्स हैं। और उसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ हर वक्त हम लोग भी कहते रहते हैं कि प्लीज़ एक बार डायग्नोसिस करा के ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं। आपको आपका मसला मालूम हो, आप प्रॉपर प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट से खुद से नहीं, ये जो वेट लॉस कावा है, मैं देखती हूँ जितने भी, जैसे कुछ किसी के घर चले जाओ तो जो उनके घर में जो औरतें हैं ऐसे तो बड़ा कॉन्शियस होती है, जाहिर सी बात है कि जितना कुछ खा लिया, खाने की तो शौकीन होती हैं, उसके बाद वो जो वेट लॉस कावे हैं वो कुछ घर बनाए हुए नहीं, जो बाज़ार में मिलते हैं, चाइनीज़ थेरेपी वाली वेट लॉस चाय आपको पता है सुपर मार्केट्स में अवेलेबल होती है। इसका सवाल ही मैं आपसे बल्कि ब्रेक के बाद करती हूँ डिटेल में, फिर आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है? हम बात करेंगे वेट लॉस, ये जो चाय और कावे बाज़ार में मिल रहे होते हैं उसके बारे में।